नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और एक अच्छी खबर आ रही है दोस्तों सीएसबीसी की तरफ से। सीएसबीसी अब जाग चुकी है। जी हाँ, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। जो भी एडवर्टाइजमेंट संख्या 5/2019 चलंत दस्ता सिपाही के लिए आवेदन किए थे, उन सभी छात्रों के लिए खुशखबरी है कि उनका फिजिकल का डेट दे दिया गया है। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा पटना गर्दनीबाग। लेकिन कब, उसके लिए आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इस बार आपको यहाँ पे फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड जो जारी किया जाएगा उसका डेट क्या होगा, और अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हैं इन एग्जाम में, आपका चूंकि आपको अपना रिजल्ट पता है कि आप यहाँ पे पास हो चुके हैं, अब यहाँ पे आपकी दौड़ बची हुई है, यहाँ पे जो भी आपका फिजिकल बचा हुआ है उसके साथ साथ आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक, हर वीडियो का ऑफिशियली आप तक पहुंचाया जा सके। अब देखिए, ये जो वैकेंसी है मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे देना चाहता हूं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये आज की वैकेंसी नहीं है, ये 2 साल पहले की वैकेंसी है। और सीएसबीसी ने ये जो वैकेंसी का अपडेट दिया है दोस्तों, यहाँ से 20 अक्टूबर को यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है कि आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो कब से होगा। चलिए, मैंने इसका नोटिफिकेशन आउट यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, और इसको आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है। दोस्तों 1722 पदों की टोटल वैकेंसी थी, जिसके विरोध में आप लोगों ने 29 नवंबर 2019 में इसका परीक्षा दिया। जहां पे एडवर्टाइजमेंट संख्या 5/2019 के अंतर्गत लिखित परीक्षा हुई दोस्तों 3 जनवरी 2021 को। यह ये प्रकाशित किया गया 19 में, और इसकी परीक्षा कब ली गई, तो जनवरी 2021 में। तो लंबा समय है भाई, 2 साल का वैकेंसी है, और इसका जो लिखित परीक्षा लिया गया उसके बाद दोस्तों इसका लिखित परीक्षा के आधार पर आपको यहाँ पे रिजल्ट आउट किया गया। इसका परीक्षा फल आपको 15 अप्रैल को दिया गया था, जैसा कि आप सभी को याद है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे छात्र कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि भैया इसका फिजिकल आखिर कब लिया जाएगा, काफी समय हो चुका है यहाँ पे इसका फिजिकल को लेकर। तो लिखित परीक्षा में जो भी छात्र पास है यहाँ पे, उनका 15 नवंबर 2021 से यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग में इनका यहाँ पे फिजिकल होना है दोस्तों। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये आपका जो है सेंटर है जहाँ पे आपका पीईटी होने वाला है दोस्तों। 25 अक्टूबर 2021 से परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, जहां से आप जो है इसके लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपको 8 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 2021 के बीच में, मतलब 2 दिन, अगर आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाया रहा है तो आप लोग जाके सीएसबीसी के कार्यालय में अपना जी हाँ एडमिट कार्ड, डुप्लीकेट एडमिट कार्ड जारी करवा सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये तो अपडेट हो गया, लेकिन आपका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर यहाँ पे समय निर्धारित किया जाएगा वो आपके एडमिट कार्ड पे जारी किया जाएगा, और आपको उस समय पे वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें हैं यहाँ पे दोस्तों कि जो भी छात्र इसके लिए आवेदन किए हैं उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ की देखिए, यहाँ पे अगर जो भी छात्र आप उनके पास जो भी उनका एडमिट कार्ड आएगा, तो वैध फोटो युक्त पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। चाहे वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर कार्ड हो सकता है, या फिर आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, एटलीस्ट ड्राइविंग लाइसेंस और इनमें से कोई एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस क्यों, क्योंकि ये चलन दस्ता सिपाही यानी कि ड्राइवर की वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस मूल रूप से विज्ञापन जो निकाला गया था 2019 में, है ना, 29/11/2019 के अनुसार कम से कम 1 साल, है ना, 1 साल का आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे। और 29/11/2018 तक का निर्गत हल्का मोटर व्हीकल यानी कि एलएमवी का, या फिर जो हैवी होता है यानी कि हाँ भारी मोटर वाहन का होता है आपके पास, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का सत्यापन आपके पास होना चाहिए कि आप वेरीफाइड होने चाहिए कि आप एक ड्राइवर हैं यहाँ पे। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस का सत्यापन का जो प्रपत्र है वो मूल रूप से आपके पास होना चाहिए। अच्छा, मैट्रिक और इंटरमीडिएट का यहाँ पे आपके पास मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो या उसके समकक्ष जो भी आपने डिग्री हासिल की है, तो उसका एक सेक्शन योग्यता प्रमाण पत्र भी आपके पास होना जरूरी है यहाँ पे। अच्छा, जन्म तिथि प्रमाण पत्र भी आपके पास होगा, जो कि आपका मैट्रिक वाला सर्टिफिकेट ही ये सब कुछ यहाँ पे क्लियर करेगा। ये आपके डॉक्यूमेंट्स है जो कि यहाँ पे आपको लगेंगे ही लगेंगे जब आप वहाँ पे फिजिकल के लिए जाएंगे। जो भी छात्र अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं उनका यहाँ पे उनका कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर जो भी अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट। जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका विवाहित है या अविवाहित है, अगर विवाहित है तो उनका जो मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के आधार का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप अगर पति के अपने स्थान का अगर आप अपना एड्रेस डालते हैं जाति प्रमाण पत्र का, तो वहाँ पे आपको बाहर कर दिया जाएगा। जो महिलाएं हैं उनके लिए है।
अगर आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं तो आपके पास जो दोस्तों पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं या फिर महिला अभ्यर्थी हैं जो कि विवाहित हैं या अविवाहित हैं, उनका प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत होना ये मान्य होगा। मतलब समझ गए आप लोग यहाँ पे कि आपके पास अगर क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है ओबीसी या ओबीसी फीमेल का, वो आपके पिता के घर का होना चाहिए महिलाओं के लिए। लेकिन जो छात्र हैं उनके लिए, उनका जो है क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं तो उनके पास जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो भी उनके पास होना चाहिए। ये क्लियर होगा आगे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस समकक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत बिहार राज्य के स्थायी निवासी होना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कि आपका जो अटेस्टेड होना चाहिए, किसी भी समकक्ष पदाधिकारी के निर्गत होकर बिहार का निवासी आप होने चाहिए। उसका एक जो निवास प्रमाण पत्र आपका बनता है उस पर गेजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी हैं या नाती पोते हैं उनसे रिलेटेड उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके पास उनका अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके लगेंगे वहाँ पे जब आप फिजिकल देने जाएंगे। आप अगर भारतीय मूल के गोरखा हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये संबंधी प्रमाण पत्र आपके पास होगा तभी उस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन या चयन किया जाएगा। दोस्तों ये तो हो गए सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों जो कि आपको यहाँ पे बोले गए हैं। लेकिन अगर जो छात्र यहाँ पे किसी भी कारणवश ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं ले पाते हैं तो उनको समय दिया जाता है, हर बार दिया गया है, इस बार भी दिया जाएगा। लेकिन आपके पास आपका सारा प्रमाण पत्र जो है ये होना चाहिए आपके इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को लेकर। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण के बचाव को भी ध्यान रखेंगे और आपके पास ये ध्यान रखेंगे कि जो भी निर्देश दिए गए हैं उसका कड़ाई से अनुपालन भी किया जाएगा। अभ्यर्थी मास्क लगाना ना भूलेंगे, अपने साथ सैनिटाइजर वगैरह सब लेकर जाएंगे। ये सारी चीज़ यहाँ पे कही गई है। तो ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है सीएसबीसी के द्वारा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा अपडेट ये होता है कि आप 8,415 पदों के लिए जो छात्र यहाँ पे एग्जाम देकर बैठे हुए हैं उनका रिजल्ट कब दिया जाएगा? तो बहुत ही जल्द, क्योंकि देखिए सीएसबीसी अब एक्टिव हो चुका है। तो सीएसबीसी पे पहला नोटिफिकेशन इस साल का आ चुका है कि इस साल में ये नोटिफिकेशन अब देना शुरू किए हैं आफ्टर कोरोना, है ना। ये सब कुछ शांत बैठे हुए थे, बहुत सारे यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किए गए, बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे ट्वीट भी किया है, आप लोग हमारे साथ भी किए हैं ट्वीट यहाँ पे। लेकिन आप लोगों को बस इतना कहना चाहेंगे, धैर्य रखिए और अपनी फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि आपके पास देखिए इस एग्जाम को लेकर 1 महीना आपको दिया गया है कि 1 महीना के अंदर अपना फिजिकल तैयार कर लीजिए और आप फिजिकल तैयार कर लेंगे। उसी तरह जो 8,415 वाले अभ्यर्थी हैं वो भी अगर उनको लगता है कि उनका रिजल्ट हो रहा है इस बार, तो वो भी अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाए, क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा। मैक्सिमम 1 महीना या मिनिमम 15 से 20 दिन ये आपको समय दिया जाएगा आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को तैयार होने के लिए। तो ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन था दोस्तों जो कि मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपको ये साझा किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वाईटी एजुकेशन पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वहाँ पे बिहार दरोगा बीपीएससी के रिगार्डिंग आपको मॉक टेस्ट भी कराए जा रहे हैं जो कि आपके लिए देखना इंपॉर्टेंट है। वहाँ के टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।